हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मराठा एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। तो हमारा ये आज का जो टॉपिक है ये है मध्य प्रदेश की नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, है ना। आज का हमारा जो टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, है ना। ये हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। दोस्तों, हम एमपी पुलिस से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी से हम ले रहे हैं, प्रीवियस पेपर से, है ना। क्वेश्चन लेके बना रहे हैं, जिससे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचे, है ना। तो आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है ना। और अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, ठीक है। एमपी पुलिस का हम कंप्लीट कोर्स कराएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे हमारे वीडियो सारे अपलोड होते जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल पे विजिट ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है अमरकंटक। तो अमरकंटक जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, नर्मदा नदी की, ठीक है। नर्मदा नदी हमारे जो है अमरकंटक से ही निकलती हैं, ठीक है। तो अमरकंटक से निकलती है वही नर्मदा नदी, ठीक है। और नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? तो कुल जो लंबाई है ये 1312 हो जाएगी, ठीक है, 1312 किलोमीटर। और अगर एमपी में पूछे, मध्य प्रदेश में, तो ये हो जाएगी हमारी 1077, ठीक है। तो कुल लंबाई हमारी 1312, और अगर मध्य प्रदेश में लंबाई पूछी जाती है आपसे तो आप बोलो 1077, ठीक है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है होशंगाबाद। तो जो होशंगाबाद शहर है ये किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारी नर्मदा जी के किनारे हो जाएगा होशंगाबाद, है ना। इसका नया नाम जो है हमारा होशंगाबाद का नर्मदापुरम कर दिया गया है, ठीक है। नर्मदापुरम नया नाम है, होशंगाबाद पहले का नाम है, ठीक है। तो ये नर्मदा किनारे हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है नेमावर। तो नेमावर जो शहर है ये किस नदी के किनारे है? तो ये हमारा नेमावर हो जाएगा नर्मदा जी के किनारे, है ना। नर्मदा नदी के किनारे हमारा नेमावर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। चलिए अगला है पुनासा। तो जो पुनासा शहर है हमारा, ठीक है, ये किस नदी के किनारे हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारे नर्मदा नदी के किनारे, है ना। नर्मदा नदी के किनारे हमारा पुनासा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है महेश्वर। तो महेश्वर के किनारे जो प्रमुख शहर है ये किस नदी के किनारे बसा है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। महेश्वर जो हमारा शहर है ये किस नदी के किनारे है? तो ये हमारा नर्मदा नदी के किनारे हो जाएगा, ठीक है। महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है महू। तो महू हमारे किस नदी के किनारे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा चंबल नदी के किनारे, है ना। चंबल नदी के किनारे हमारा महू शहर बसा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है श्योपुर। श्योपुर किस शहर किस नदी के किनारे है? तो श्योपुर जो शहर है ये हमारा नर्मदा नदी के चंबल नदी के किनारे है ना। चंबल नदी के किनारे हो जाएगा हमारा श्योपुर, ठीक है। दोस्तों गलती से नर्मदा आ गया था, है ना। तो इसको ये चंबल नदी है, ठीक है। तो श्योपुर हमारा चंबल नदी के किनारे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ओरछा। तो ओरछा जो है हमारा ये किस नदी के किनारे है? तो ये बेतवा नदी के किनारे हो जाएगा, है ना। बेतवा नदी के किनारे हमारा ओरछा शहर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मुल्ताई। तो मुल्ताई जो है हमारा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये हमारा ताप्ती नदी, है ना।
ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शाजापुर। तो शाजापुर हमारा किस नदी के किनारे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा पार्वती नदी के किनारे। पार्वती नदी के किनारे हमारा शाजापुर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है शिवपुरी। शिवपुरी जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ हमारा सिंध नदी के किनारे, है ना। सिंध नदी के किनारे हमारा शिवपुरी बसा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है बागली। तो बागली जो है हमारा किस नदी के किनारे है? तो ये हो जाएगा हमारा काली सिंध नदी, है ना। काली सिंध नदी के किनारे बागली हमारा स्थापित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है बालाघाट। तो बालाघाट जो है हमारा ये हमारा किस नदी के किनारे हो जाएगा? तो ये बैनगंगा, है ना। बैनगंगा नदी के किनारे हमारा बालाघाट बसा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सारंगपुर। तो सारंगपुर हमारा किस नदी के किनारे हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा काली सिंध नदी के किनारे हमारा सारंगपुर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है जबलपुर। तो जबलपुर हमारा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बताइए जबलपुर जो शहर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप सभी को जैसे पता है नर्मदा नदी के किनारे, है ना। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर हमारा बसा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नरसिंहपुर। तो नरसिंहपुर जो है हमारा ये किस नदी के किनारे है? तो ये हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी के किनारे हमारा नरसिंहपुर शहर बसा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हंडिया। तो हंडिया हमारा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी के किनारे, है ना। नर्मदा नदी के किनारे हमारा हंडिया बसा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है ओंकारेश्वर। तो ओंकारेश्वर जो है ये किस नदी के किनारे हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी के किनारे, है ना। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है बड़वानी। तो बड़वानी जो है ये हमारा किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? तो ये हमारा नर्मदा नदी के किनारे बड़वानी शहर बसा हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों ये एमपी के जितने सारे एग्ज़ाम होते हैं एमपी के, इसमें से एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आता है, तो ये पूरा याद कर लीजिएगा, इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, रट के जाइएगा एग्ज़ाम में, है ना। क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का आपको आएगा, तो इस टॉपिक से आप इतना 1 नंबर ज़रूर ले आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे है रतलाम। तो रतलाम हमारा किस नदी के किनारे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा चंबल नदी के, है ना। जो रतलाम हमारा शहर है ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मुरैना। मुरैना जो है हमारा ये किस नदी के किनारे हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा चंबल नदी के किनारे, है ना। चंबल नदी के किनारे हमारा मुरैना हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सांची। तो सांची जो है हमारा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है विदिशा, बेतवा, सॉरी, है ना। विदिशा निकल आया गलती से, ये हमारा बेतवा, है ना। बेतवा नदी के किनारे हमारा सांची बसा हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है बुरहानपुर। तो बुरहानपुर हमारा किस नदी के किनारे हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारे ताप्ती नदी के किनारे, है ना। ताप्ती नदी के किनारे हमारे
बुरहानपुर शहर बसा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आष्टा। तो आष्टा जो है ये किस नदी के किनारे हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारे पार्वती नदी के किनारे। ठीक है, पार्वती नदी के किनारे हमारा आष्टा बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है देवास। तो देवास हमारा किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? तो ये बसा हुआ हमारा काली सिंध नदी। ठीक है, काली सिंध नदी जो है हमारा देवास बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पचमढ़ी। पचमढ़ी है जो हमारा किस नदी के किनारे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारे तवा नदी। ठीक है, तवा नदी के किनारे पचमढ़ी हमारा बसा हुआ है। याद रखिएगा, यहाँ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, है ना। लोग नर्मदा नदी लगा के आते हैं पचमढ़ी में, पर ये तवा नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मंदसौर। मंदसौर हमारा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये शिवना नदी, है ना। मंदसौर जो है हमारा शिवना नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है नीमाड़। तो नीमाड़ जो है हमारा, है ना, इसको किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, नीमाड़ हमारा, ठीक है ना, नर्मदा नदी के किनारे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है मंडला। तो मंडला हमारा किस नदी के किनारे हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे मंडला हमारा बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए बड़वा। तो बड़वा जो है हमारा ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बड़वा हमारा नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, बड़वा शहर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है मंडलेश्वर। तो मंडलेश्वर जो है हमारा शहर ये किस नदी के किनारे हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे हमारा मंडलेश्वर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है झाबुआ। तो झाबुआ जो है हमारा तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ नर्मदा नदी के किनारे, है ना। नर्मदा नदी के किनारे हमारा झाबुआ शहर बसा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कोची या धार, है ना। कोची धार किस नदी के किनारे हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे हमारे माही नदी के किनारे, है ना। माही की धार, ऐसे याद रखिएगा, माही की धार। ठीक है, आप लोग ऐसा याद रखिएगा कि माही की धार। ठीक है, याद करने का थोड़ा सा तरीका है दोस्तों, है ना, ताकि याद हो जाए लंबे समय तक और आप लोग एग्ज़ाम में सही करके आए। ठीक है, तो ऐसा रिलेट करके कुछ भी याद रख लीजिएगा, है ना। मुझे ऐसे ही याद था तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है विदिशा। विदिशा हमारा किस नदी के किनारे हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा दोस्तों बेतवा नदी के किनारे, है ना। बेतवा नदी के किनारे हमारा विदिशा बसा हुआ है। ठीक है ना, विदिशा शहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है गुना। तो गुना हमारा किस नदी के किनारे हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा बेतवा नदी के किनारे, है ना। बेतवा नदी के किनारे हमारा गुना शहर बसा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है राजगढ़। तो राजगढ़ जो है हमारा ये किस नदी के किनारे है? तो ये है पार्वती नदी के किनारे। पार्वती नदी के किनारे हमारा राजगढ़ स्थापित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दतिया। तो दतिया हमारा किस नदी के किनारे हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा सिंध नदी, है ना। सिंध नदी के किनारे हमारा दतिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है सोनकच्छ।
तो जो सोनकच्छ है हमारा, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? तो ये छोटी काली सिंध नदी है ना, छोटी काली सिंध नदी के किनारे हमारा सोनकच्छ शहर बसा हुआ है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा उज्जैन। तो उज्जैन जो है हमारा, ये किस नदी के किनारे है? तो ये हमारा क्षिप्रा नदी की। दोस्तों ये मात्रा थोड़ा ये डॉट आ गया बीच में, है ना, तो इसको याद रखिएगा। क्षिप्रा नदी के किनारे हमारा उज्जैन है ना, महाकाल बाबा की नगरी है ना, महाकाल जी की नगरी है, ठीक है। उज्जैन हमारा, ठीक है, क्षिप्रा नदी के किनारे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इंदौर। तो इंदौर शहर जो है हमारा, ये किस नदी के किनारे हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा खान नदी है ना, खान नदी, इसी को हम लोग कहीं कान नदी भी आता है ना, तो याद रखिएगा कान नदी या खान नदी है ना। तो इस शहर हमारा इंदौर इसके किनारे हो जाएगा, ठीक है ना। तो खान नदी के किनारे बसा हुआ शहर हमारा इंदौर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, है ना। तो अपनी तैयारी अच्छी रखिए, ठीक है, और मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। वैकेंसी बहुत ही जल्द आएगी और हम लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे और पुलिस वाले बनेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।